हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। तो आज हम जिसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो हमारा पिछला टॉपिक है, जो कि एशिया कप 2023 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। उसके ऊपर पार्ट 1 हमारा पहले से बन चुका है। ये पार्ट 2 है, यानी कि जो रिजर्व्ड है। आज 11 तारीख का जो वीडियो है इसके ऊपर रिव्यू है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं आज के जो 11 तारीख को जो मैच हुआ उसके बारे में। तो मैच शुरू होता है, जो हमारा रन स्कोर होता है वो होता है 147 में 2 विकेट। रोहित शर्मा आउट होते हैं और गिल आउट होते हैं। रोहित शर्मा आउट होते हैं जो शादाब खान के बॉल पे कैच आउट होते हैं, और जो गिल है वो भी कैच आउट होते हैं। और इसके बॉल पे कि जो अफरीदी के बॉल पे, शाहीन अफरीदी के बॉल पे। तो मैच शुरू होता है। मैच में उतरते हैं विराट कोहली और केएल राहुल। ये दोनों बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। ये बहुत इतना स्किल्ड बैटिंग करते हैं। हर गेंदबाज के लिए इनके पास जवाब था और सही से सभी बॉल अच्छा खेले। लेकिन हाँ, केएल राहुल ने एक कैच उठा दिया था, लेकिन वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का फील्डिंग है तो वो मिस करेंगे, और वही कर दिए जिसके पकड़ नहीं पाए। नसीम शाह को कैच गया था और बॉलिंग कर रहा था शाहीन शाह अफरीदी। और ये उस जगह उठा था जहाँ पे आपको देखोगे ग्राउंड पे एक जगह मिट्टी लगा रहा था, जो गीला वाला हिस्सा था, वहीं पे कैच उठा था। वहीं पे लॉन्ग ऑन कि बाउंड्री के नज़दीक ये कैच गया था, लेकिन ये बंदे ने पकड़ नहीं पाया। और रीज़न रहता है कि मेरे को दिखाई नहीं देता, तो वो मिस फील्डिंग करते हैं। और जहाँ तक बात रही बैटिंग के पूरे 26 ओवर ये दोनों पार्टनरशिप करके खेलते हैं। और जैसे विराट कोहली खेलते हैं नॉर्मली वही खेले, स्लोली 50 तक चले, उसके बाद एक्सेल करते हैं और 100 पे आते आते वो स्ट्राइक रेट बढ़ा देते हैं। अगर आप देखोगे जो पहले विराट कोहली ने खेले, बहुत गेंद उन्होंने डॉट खेला, मतलब के पीछे थे। जब वो 50 बनाए, उनका जो स्कोर था, विराट कोहली का जो स्कोर था जब वो 50 बनाए, वो तो 55 पे 50, यानी कि 5 गेंद अभी भी ज़्यादा थे। लेकिन उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो बहुत आगे थे वो कवर अप करते 5 बॉल कर दिए थे। लेकिन हाँ, एक टाइम पे 10-15 बॉल पीछे थे। ओके, तो लेकिन जब वो 100 बॉल पे आए ना, अगर आप देखोगे 100 बॉल पे जब आए, 100 रन जब उन्होंने मारे, तो वो आते आते स्कोर हो गया था 84 बॉल पे 100। आप देख सकते हो कितने तेज़ी से 55 से 84, यानी कि लगभग 29 बॉल पे 1 और 50, 29 बॉल पे 50 रन ठोक दिए। क्योंकि यही विराट कोहली की स्ट्रेटेजी है। वो पहले 50 रन होते हैं ना, वो धीरे धीरे लगाते हैं। उसके बाद के जो 50 रन होते हैं वो हर बॉल पे कोशिश करते हैं बाउंड्री करने की। अगर बाउंड्री लग जाता है उसके बाद वो ये करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। अगर आप देखोगे केएल राहुल को भी उन्होंने वही किया, स्ट्राइक रोटेट किया। लेकिन केएल राहुल इंजर्ड थे, थाई पे उसकी इंजरी थी, इसके लिए वो ज़्यादा रन नहीं लेते थे। एक बार 2 लेने की कोशिश किया था, वो रन आउट होते होते बच गया, क्योंकि बॉलर ने बॉल मारने की जगह हाथ लगा दिया, जिसके चलते वो रन आउट हुआ ही नहीं। अगर वो हो जाता, टच हो जाता बॉलर का, बॉल पकड़ के वो स्टंप कर देते हैं, तो वो आउट हो जाता। लेकिन एक अच्छी बल्लेबाजी किया विराट कोहली ने, और यही उनसे उम्मीद भी थी। हर मैच में जो भी इतना सीरियस मैच है, इतनी बहुत ही कम्पिटिटिव मैच होता है, वहीं पे इनका यही परफॉर्मेंस रहता है कि एक्सेप्टेंस रहता है कि यही करें। अगर आप उसी जगह आप केएल राहुल को देखोगे तो केएल राहुल वही अपना ओपनिंग वाला फार्मूला लगा के रख रहे थे कि नहीं, टक 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 करके धीरे धीरे वो 100 बॉल पे 100 भी लगाते हैं। तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली वो इंजरी से आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है अगर हम ऐसे देखें। लेकिन हाँ, इस पोजीशन पे ये इसको बढ़ाना चाहिए। स्ट्राइक रेट 100 पे नहीं होना चाहिए, 100 से ज़्यादा होना चाहिए। वो कवर कर लेंगे आगे 2-3 मैच खेलने के बाद। जैसे ही इंजरी कवर अप होते होते आएगा ना, तो ये कवर भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो उनके बॉलर थे वो कैसे फेंके। और हाँ, एक और देख रहे होगे आप, शॉट में इमेज लगा दूंगा। विराट कोहली ने एक अजीब सा शॉट खेला, जो पीछे शॉट करने के लिए, लेकिन वो पीछे नहीं हुआ, तो दाहिने साइड वाले पीछे पे उसने शॉट कर दिया, क्योंकि बॉलर्स ने चेंज कर दिया। तो ये
और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको पूछा भी गया ये किस तरह का शॉट था, तो विराट कोहली ने कहा नहीं ऐसे मैं रोज़ नहीं खेलता, लेकिन हाँ ये अजीब लगता है क्योंकि ये इट्स नॉट फॉर विराट कोहली। ये विराट कोहली के ऐसे शॉट नहीं है। विराट कोहली का जितने भी शॉट है वो क्लासिकल है, कवर डाइव हो, फ्रंट फुट पे आके खेलना हो। नसीम शाह को एक छक्का लगाया था, वो आगे वाले मतलब वो अच्छा था। वही तरह का जो क्लासिकल शॉट है वो विराट कोहली के चॉइस है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई किए थे, लग गया, बाउंड्री भी हो गया इसके चलते। लेकिन हाँ ये रहा, और दोनों बल्लेबाजों ने सही किया। टोटल 24 ओवर एक गेंद खेल हुआ था दूसरे जो 10 तारीख को, लेकिन 11 तारीख को हुआ था 26 ओवर जो 25 ओवर 5 गेंद। तो पूरा का पूरा स्टैंड लिया और दोनों ने 100 लगा के टीम का स्कोर कर दिया 356, कोई भी विकेट ना देते हुए। तो उनके पास टारगेट रह गया 357 50 ओवर पे, और बारिश हुआ बीच में, लेकिन इतना ओवर नहीं कटा। 11 ओवर 10 ओवर तक बारिश नहीं, 11 ओवर में बारिश हुआ, थोड़ा सा बारिश हुआ, लेकिन कोई ओवर नहीं कटा क्योंकि 24 ओवर कल का था ना, तो टाइम मिल गया, वरना कट जाता। अगर कट जाता तो भी प्रीडिक्टेड रन स्कोर निकल गया था कि कितने ओवर में कितने, किंतु 20 ओवर तो खेलना था, 20 ओवर तो खेलना ही था ना। ओडीआई को काउंटी करने के लिए दोनों टीम को 20-20 ओवर खेलना था। चाहे अगर नहीं खेलेंगे तो वो फिर काउंट नहीं करेंगे, ईच 1 पॉइंट दे के निकल लेंगे। लेकिन हाँ बारिश ज़्यादा समय तक नहीं हुआ, और जिसके चलते पूरा दोनों टीम ने 50-50 ओवर का खेला। अब बात कर लेते हैं थोड़ा, जो 50 में अगर 20 में ना 20 ओवर में अगर खेला होता तो कितना प्रेडिक्टर रन रहता, माने रिजर्व टारगेट कितना होता। अगर मान के चलो पाकिस्तान को 20 ओवर का टारगेट मिलता, 10 ओवर खेल हो चुका था और उनका स्कोर 48 समथिंग था, विकेट भी गिरा था, लेकिन हाँ जो रिजर्व टारगेट था वो देख लीजिए 220 ओवर अगर खेल होता था तो 20 ओवर में 200 लगाने पड़ते हमको। अगर 22 ओवर खेल होता तो 22 ओवर में 216 रन लगाने पड़ते। अगर 24 ओवर खेल होता तो उनको लगाना पड़ता 230। अगर 26 ओवर खेला होता तो उनको लगाना पड़ता 244 ये लगाना पड़ता। अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप था वो कैसा था। शाहीन अफरीदी, आपको एक याद होगा, मैं इसके अगले वीडियो में ही बोला था, ये लोग पहले 3-4 ओवर दबा के रन खाए थे। बीच में जब विकेट गिरा इन लोगों ने अपना जो करंट रन रेट है वो कवर अप कर लिया। 5 ओवर में इन लोगों ने अगले मैच में कवर अप कर दिया था 37। अगर आपको याद होगा शाहीन अफरीदी 5 ओवर में 37 लगाए थे, नसीम शाह ने 5 ओवर में 23। सबसे ज़्यादा कवर अप कर गया शादाब खान, क्योंकि इसके ओवर में एक ओवर में विकेट गिर गया रोहित शर्मा, तो 6.1 ओवर पे इसने स्कोर कितने दिए थे 45। लेकिन यहाँ पे जब 50 ओवर का गेम ख़त्म होता है, आप इनके स्कोर आते आते देखोगे 7 पे लग जाता है, सबका ही लग जाता है। दोनों का, 2 बंदों का नहीं लगता है, एक शादाब खान और कौन है कोई, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। शाहीन अफरीदी 10 ओवर डालते हैं, रन होता है 79, और ये 5 ओवर पे 39 था। इसको 8 के एवरेज पे लगाया इसको, सही लगा, क्योंकि तब भी ये लोग, क्योंकि विराट कोहली और एक बार सेट होने के बाद ही ठोकते ना, तो थोड़ा थोड़ा ओवर ये लोग बीच में खाप देते थे। नसीम शाह 9.2 ओवर डाल के 53, ये इंजर्ड हो गया बंदा, ये 2 बंदे इंजर्ड हो गए, नसीम शाह को हरीश राव, ये दोनों तो बॉलिंग करने ही नहीं आए। और जो नया गेंदबाज था उनका फ़हीम अशरफ 10 ओवर में 74, इसको लास्ट ओवर में ज़्यादा पड़ा। इसको लास्ट ओवर में इसने 9 बॉल डाल दी और 2 चौके लगे, 9 बॉल पे चौके लगे, उसके बाद वाले बॉल पे चौके लगे और लास्ट बॉल पे छक्के लगे दिए, क्योंकि 350 ही रन हमारा था, लास्ट बॉल पे छक्का लगा दिया तो 356 हो गया। हारिस रॉफ इंजर्ड। शादाब खान ये 6 ओवर पे 45 पे था, 6 ओवर 1 बॉल डाल के 45 पे था। इसको अगले 3 ओवर पे 27 रन ठोक दिए, कि ये मार खाने वाला बॉलर था, इसने कवर अप कर दिया। मैंने कहा था ना, ये बंदे ने 2 ओवर पे 31 कहा था, इस बंदे ने 6 ओवर आते थे 45 कर दिया, क्योंकि डिफेंसिव चल गया ना बैट्समैन, क्योंकि स्ट्राइक जो बंदे थे हमारे वो आउट हो गए, यानी कि रोहित शर्मा और गिल। तो जब नए बल्लेबाज आए विराट कोहली और
केएल राहुल, दोनों ने डिफेंसिव हो गए, जिसके चलते इसने उसी बीच में ओवर डाल दिया और 6 ओवर आता थे, इसका स्कोर हो गया था 45। लेकिन जब मैच होता है अगले दिन, मतलब 11 तारीख को जब मैच होता है, 10 ओवर तो डालना था इनको और 3-4 ओवर डालना था इनको इसका, तो ख़त्म कर दिया 4 ओवर में, इसको 27 हो गए। और अगर ये बंदा और डालता ना, इसको और मार पड़ता, क्योंकि इसका स्पिनिंग एक रात में खुल जाता है इसका। इफ्तिकार अहमद इसको लगाया क्योंकि ये हरीश रॉफ के बदले में ही आया, और इनका एक बॉलर थे आगा सलमान करके, उसको इन्होंने बॉलिंग दिया ही नहीं, पता नहीं क्यों उसको, लेकिन ये लोग ऑलराउंडर काउंट करते हैं, लेकिन उसको बॉलिंग नहीं दिया, इफ्तिकार अहमद को दिया। लेकिन हाँ, जहाँ तक स्कोर रहा, ये रहा आपके सामने बॉलिंग का स्कोर कार्ड। और हमारा जो फॉलिंग विकेट था, वो 2 विकेट पहले जो गिरे थे वही रोहित शर्मा और शुभम गिल, एक 16.4 ओवर में गिरा था, जो एक गया था 17.5 पे वही, और दोनों ने 50 ओवर तक पूरा अपने में स्ट्राइक किया। और बॉलिंग में इन लोग की सबकी बैंड बजी थी, सबका बज रहा था। फील्डिंग तो इनका होता ही नहीं, बहुत फील्डिंग मिस करते हैं ये लोग, कैच वगैरह मिस करते हैं, और जो बाउंड्री के लिए अगर जाए शॉट तो इतना फील्डिंग भी अच्छी नहीं करते, दौड़ते नहीं हैं बॉल के पीछे ताकि बॉल रोकना पड़े। और जो इनके बॉलर हैं ना, 2-3 ओवर मैक्स टू मैक्स 3 ओवर डाल के ये लोग रेस्ट लेने चले जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी तो 3 ओवर होते होते पीछे चला जाता है, क्यों नहीं पता, लेकिन ये चले जाते हैं। नसीम शाह इतना नहीं जाता, और जाता है इनका, हाँ, शाहीन अफरीदी जाता है, हरीश रॉफ जाता है। हरीश रॉफ तो पूरा इंजर्ड डिक्लेयर कर दिया अपने आप, और ये दोनों बैटिंग करने भी नहीं आए इनके, नसीम शाह और हरीश रॉफ। अब देखते हैं इनका जो बल्लेबाजी था वो कैसा था। इनका जो पहले बैटिंग करने उतरते हैं वो उतरते हैं फ़खर जमान, इमामुल हक, दोनों लेफ्टी हैं। अगर आप इस टूर्नामेंट से पहले कंट्रोवर्सी जो हुआ था वो देखोगे, इंडियन टीम में ज़्यादा कोशिश कर रहे थे लेफ्टी को खिलाने के लिए। मैंने आपको कहा भी था कि लेफ्टी इम्पोर्टेंट है हमारा टीम के लिए। जो ईशान किशन ने ये कर रहा था, बैटिंग कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का इनकाउंटर ज़्यादा इतना होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को टूर्नामेंट में खेलने का एक मौका मिलता है, वरना इनका कोई बायलैटरल है नहीं, जिसके चलते कि बॉलर्स को हम रीड करते करते 2-3 मैचेस लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा, शाहीन अफरीदी और हरीश रॉफ, नसीम शाह, ये तीनों बल्लेबाज जब बॉलिंग करने आते हैं तो इनको राइटी शूट करता है, तो ये लोग कट से उनको विकेट ले लेते हैं। जब लेफ्टी आता है थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है, ये नहीं कि वो उनके सामने फेंक नहीं सकता, लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। और जो हमें 2-3 मैच लग रहे थे वो हमें एक मैच में पता चल जाता है कि नहीं, बॉलर्स कैसा फेंकता है। लेकिन इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप भी है, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं किस तरह से बैटिंग किया, लेकिन एक नौसिखिया की तरह बैटिंग किया। फ़खर जमान और इमामुल हक, इन दोनों में से इमामुल हक ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल थोड़ा है कि नहीं, अच्छा। और दोनों में से क्यों, पूरा उनके टीम में से अगर कोई अच्छा बंदा बैटिंग कर रहा है तो वो है इमामुल हक। उसका स्कोर भी है, हो सकता है वो उनका जो पिच होता है, मतलब पाकिस्तान में जो भी फ्लैट पिच बना देते हैं, इसके चलते हो गया होगा कि इसका स्कोर इतना बढ़ गया होगा। लेकिन हाँ, इमामुल हक अच्छा बैटिंग करता है, और उसके लिए जो बॉल भी गिरा ना बुमराह ने जो फेंका था, वो भी बहुत ये था, मतलब वो ईशान किशन को भी डालता तो वो भी आउट हो जाता, क्योंकि जितने भी बॉल इमामुल हक को लगा वो इन द लाइन था, स्विंग तो हो ही रहा था, इन द लाइन था। एक भी इतना बकवास बॉल नहीं डाला कि नहीं यार शॉट खेलने था, लेकिन उस बंदे ने बीट कर दिया, जितना बॉल डाला परफेक्ट डाला। और जो सबसे कड़ा बैटिंग उनका जो था, सबसे जो हाईएस्ट बल्लेबाज उन्होंने किया, आगा सलमान किया, और क्या इफ्तिकार अहमद और फ़खर जमान, इन तीनों ने उनका सबसे ज़्यादा रन बनाया। तीनों ने मिलके 60, 70, 75, 73 इन तीनों ने मिलके बनाया। और यही 3 इनके टॉप 3 बैट्समैन हैं जितने भी स्कोर किए, और यही तीनों को कुलदीप यादव ने लिया। और हमारे लिए कुलदीप यादव बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉलर है, अगर वो विकेट नहीं लेगा
लेकिन वो प्रेशर क्रिएट कर देगा। उसके ऊपर बात करेंगे जब हम इंडियन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर आएंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं। फ़खर जमान और इमामुल हक। पहला विकेट जाता है इमामुल हक का, और जो ओवर होता है 4.2, और ये वही ओवर होता है जब हम तेज़ गेंदबाज फेंक रहे थे, बुमराह और सिराज फेंक रहे होते, तभी गिरना तय था। बहुत ही लाइन टू लाइन बॉल आ रहा था। बुमराह का बॉल अच्छे से स्विंग भी हो रहा था, और दोनों लेफ्टी थे। अल्दो ये पाकिस्तान का एडवांटेज था कि दोनों लेफ्टी थे, लेकिन तब भी यहीं पे काम आता है बुमराह का एक्सपीरियंस, और वही उसने दिखाया। क्योंकि बुमराह और शाहीन में फ़र्क क्या है, शाहीन के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बुमराह के पास बहुत एक्सपीरियंस है। वही तेज़ शाहीन फेंक रहा है, कितना भी तेज़ फेंक रहा है वो मार खाता रहा है, लेकिन उससे थोड़ा कम नहीं, कम ही डालता है बुमराह उससे कम, लेकिन एक्यूरेट लाइन पे डालता है और विकेट मिलता है। अगर बुमराह और कई ओवर डालता तो विकेट मिल जाता, लेकिन हाँ, हमारे जो स्पिनर थे उन्होंने काम कर दिया, तो इतना ज़रूरी नहीं पड़ा। 4.2 पे उनका गिरता है इमामुल हक। उसके बाद आता है स्ट्राइक पे बाबर आजम। बाबर आजम 24 बॉल डॉट खेलते हैं, वही जो डिफेंसिव पे चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली विकेट गिरा है। 4.2 पे उनका स्कोर कितना था, 17 रन था, और बॉल बहुत ही तेज़ गेंद से आ रहा था। तो सिंपल इक्वेशन कहता था कि 10 ओवर तक तुम डिफेंसिव हो जाओ। उन्होंने वही किया, 10 ओवर तक डिफेंसिव हुआ। जब आया मिडिल ऑर्डर को बॉलिंग दिया, मिडिल जो हमारे जो बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर जो होते हैं उनको बॉलिंग देना शुरू कर दिया। जो बैटिंग ऑर्डर के बॉलर हैं, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर। 10 ओवर के बाद यही शुरू हुआ, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर। पहले 10 ओवर के बाद आया शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या। जैसे ही हार्दिक पांड्या ने स्विंग कर दिया, ऑफ स्विंग किया, और वो विकेट लेता है बाबर आजम का। और बहुत अच्छा बॉल था, ऐसा नहीं कि वो हर रोज़ पड़ता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे पाकिस्तानी जैसे अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि हम बैटर ऐसे हैं, हम नंबर ODI टीम में, तो ये मैच ही नहीं कर रहा था। ऐसे नौसिखिया की तरह लग रहा था, कोई भी बॉल आके डाल दो उनके पास जवाब ही नहीं था। कोई प्रिपरेशन, ऐसा दिख रहा था कोई नहीं है, बस खेल दो चले जाओ, ऐसे लग रहा था। लेकिन हाँ, 10.4 पे उनका विकेट गिर गया, बाबर आजम 43 पे। उसके बाद आता है मोहम्मद रिजवान, और 10.4 पे गया, तो 11 ओवर अभी ख़त्म होने वाले, 2 बॉल के बाद तो 11 ओवर ख़त्म होता है, बारिश शुरू हो जाते हैं। तो कुछ देर बारिश होता है, उसके बाद बारिश रुक जाता है, तो अंपायर टच करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा 11 ओवर के बाद बारिश हुआ था, और थोड़ी देर बारिश हुआ, उसके बाद मैच शुरू होता है। फिर जैसे ही मैच शुरू होता है, 4 बॉल पड़ते ही कहा था हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर शुरू हो गए। तो अभी शार्दुल ठाकुर डाल रहा है, शार्दुल ठाकुर डालते ही जो उनका कीपर है मोहम्मद रिजवान, उसका कट लग जाता है। मोहम्मद रिजवान का कट लगता है, और राहुल हमारा कीपिंग कर लेता है, अच्छी से पकड़ लेता है, और वो भी मोहम्मद रिजवान भी 5 बॉल पे 2, बिल्कुल नौसिखिया की तरह बिहेव लाइक ए प्लेयर फर्स्ट। आपको टीम क्या चाहिए, डिफेंसिव चाहिए, डिफेंस करो। बाबर ने तो 24 बॉल तब भी लिए डिफेंस करने के लिए, तुम्हारे पास तो तब इतना बॉल था भी नहीं, तुमने इतना बॉल खेला भी नहीं, और बहुत जल्दी ये लोग आउट हो गए। यानी कि बहुत लगता था कहीं पे दावत पे जाना था इन लोगों को। 5 बॉल पे 2 ख़त्म होता है। तो इसी के सामने फ़खर जमान चल रहा होता है अपना डिफेंसिव करके, लेफ्टी है वो, थोड़ा सा उसको मिल जाता है एज के वो लेफ्टी है, वो डिफेंस करके चल रहा था। यहाँ तक कुलदीप यादव का एंट्री नहीं हुआ है अभी तक। जब कुलदीप यादव का एंट्री होगा, लेफ्ट राइट सबकी निकलेगा। अब शुरू होता है कुलदीप, थोड़ी देर बाद ये लोग गेंद डालते हैं, और मोहम्मद रिजवान के आउट होते ही फिर वही शुरू होता है कि हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर। जैसे ही इन दोनों का ट्रायो ख़त्म होता है, 5 ओवर ख़त्म कर लेते हैं ये लोग। पहले दोनों मिलके 6 ओवर डालते हैं, 10 ओवर 16 ओवर तक ये लोग डालते हैं। उसके बाद एंट्री होता है कुलदीप यादव का, दोनों ने 3 डाल दिया, 10 ओवर 16 ओवर हो गया। अब एंट्री होता है कुलदीप यादव,
कुलदीप यादव, और बाद में थोड़ी 2-3 ओवर बाद एंट्री होगा जडेजा का। अभी फिलहाल कुलदीप यादव का एंट्री है। मोहम्मद रिजवान आउट होते हैं 11.4 बॉल पे और रन स्कोर इनका होता है 47। ये तीसरा विकेट गिर गया, ख़त्म। यहाँ तक जो बैट्समैन हमारा बाबर आजम को ले गया हार्दिक पांड्या और मोहम्मद रिजवान को ले गया शार्दुल ठाकुर। अब आता है 19.2 ओवर पे, इसका एक मेडन हो गया था, मेडन नहीं, 1 रन मिला था, मेडन नहीं होगा लेकिन 1 रन हुआ था। लेकिन उसके अगले ओवर में कुलदीप यादव का दूसरे ओवर में आउट होता है फ़कर जमान आउट होता है। थोड़ी और डालने के बाद, क्योंकि रोटेशन अभी भी हो रहा है, कुलदीप यादव अभी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसके अगले छोर पे रोटेट कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है हार्दिक को और शार्दुल को बीच में डलवा रहा था, लेकिन जो रोहित डलवा रहा था, लेकिन उसमें जडेजा को एंट्री दिला दिया। फिर कुलदीप यादव अगली विकेट लेता है आगा सलमान को भी विकेट लेते हैं, और फास्ट फ़कर जमान को जो विकेट लिया वो बोल्ड लिए, और आगा सलमान को LBW। आगा सलमान का खुद की गलती है, वो ये लोग, जब आपके पास जवाब नहीं है तो आप सिंपल इक्वेशन करो, को डिफेंसिव रह जाओ। आपको 300 बॉल अटेंड करना था बस, क्योंकि ऑलरेडी आपका विकेट गिर चुका था। 11 ओवर आते आते जिस टीम के 3 विकेट गिरे हों, और तीनों के 3 इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के हिसाब से ये 3 उनके बहुत ही बड़े बैट्समैन हैं, बहुत। ये तो बाबर आजम का किंग है 24 बॉल पे 10 लगा के किंग है। फ़कर जमान और आगा सलमान दोनों को ले जाता है कुलदीप यादव। उसके बाद शादाब खान आते हैं, क्योंकि ये दोनों सेट थे, आगा सलमान और फ़कर आजम, क्योंकि इन दोनों को थोड़ा सा समय मिल गया। हार्दिक पांड्या और शार्दुल को ये लोग खेलते रहते थे। उसके बाद जैसे ही कुलदीप यादव का एंट्री होता है, ये दोनों विकेट होते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग विकेट हो जाते हैं। उसके बाद नया शुरू होता है इफ्तिकार अहमद और शादाब खान। इफ्तिकार अहमद थोड़ा कोशिश करते हैं ज़्यादा रहने के लिए, रोटेट भी करते हैं। हालांकि इसका भी शॉट इतना अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ कैलकुलेटेड मारा, बस लगा रहा, ज़ोर से मारने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुलदीप यादव का बॉलिंग बहुत ट्रिकी था। जो बॉल आप ज़ोर से मारने की भी कोशिश करोगे वो पिच के अंदर रहता था, कैच में कन्वर्ट होता था। इतना रिस्क नहीं लिया, लेकिन हाँ 1-2 में ले लिया तो एक बाउंड्री निकल गया इसका। इफ्तिकार अहमद और शादाब खान, इन दोनों को भी विकेट ले लेते हैं कुलदीप यादव। उसके बाद आता है फ़हीम अशरफ, जो तेज़ गेंदबाज था, वो आता है, उसका भी विकेट ले लेता है कुलदीप यादव। फ़कर जमान, आगा सलमान, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, इन चारों का विकेट लेता है कुलदीप यादव। और एक फ़हीम अशरफ का लास्ट में जो विकेट गया वो भी ले लिया कुलदीप यादव ने। और उनके जो आगे जो 2 बल्लेबाज थे, जैसे मैंने कहा, वो लोग आउट होते हैं, रिटायर्ड आउट होते हैं उनको, एब्सेंट जो कहते हैं उनका। तो इनका जो विकेट रेशियो आप देखोगे ना, 19 पे 1 गया, 19 पे चौथा विकेट गया, 19.2 पे चौथा, 23.6 पे इनका 5, 27.4 पे इनका 6, 29.3 पे इनका 7 और 31.6 पे इनका 8। प्रेशर ये लोग रिलीज किया ही नहीं, यानी कि हर वक्त डरे ही खेलते रहे ये लोग, और यही होना चाहिए इनके साथ, और सही हुआ है। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू। मिलते हैं आपको अगले मैच के रिव्यू पे। थैंक यू।